बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 23 किलोमीटर के अंदर हुकूमत करने वाली PDM जहां इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात से राह फरार इख्तियार किए हुए है, वहीं इमरान खान पर कत्ल का भयानक मंसूबा एक्सपोज हो चुका है बुरी तरह से। साबिक गवर्नर पंजाब ने एक बहुत बड़ी इंडिकेशन दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी जनरल बाजवा के हवाले से एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है। उसी के साथ इस वक्त वो हिकमत अमली क्या है जो आज खुफिया मुलाकातों में तय होगी। आने वाले 2 रोज़ बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सीनियर जर्नलिस्ट जनाब आबिद अंदलीब हमारे साथ मौजूद हैं। इनको आप यूट्यूब पर भी देखते हैं, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, PTI को कवर करते हैं। सर, एक तो ये इमरान खान के जो कातिल हैं वो एक से ज़्यादा बताए जा रहे हैं, और उमर सरफराज चीमा साहब ने तो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन के बारे में बताया कि ये कर क्या रहे थे। थैंक यू फैसल। बहुत सारी वो चीज़ें जो कौम जानना चाहती थी और काफ़ी अरसे से तशवीश में मुब्तला थी, आज वो चीज़ें आस्ते आस्ते खुलना शुरू हुई हैं। एक तो उन्होंने ये बताया कि जो JIT रिपोर्ट है उसने कुछ उसकी जो फाइंडिंग्स हैं इस वक्त वो किस मरहल के ऊपर है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो तहकीकात थी ये 3 मरहल के अंदर मुकम्मल हुई। एक तो वो मरहला इसका जो कत्ल के इक़दाम से पहले का एक एनवायरनमेंट जैसे बनाया गया इसको मजहबी रंग देने के लिए, उससे ये बज़ाहिर लगता है कि जिस तरह का एक मजहबी माहौल बनाया जा रहा था, इमरान खान की वीडियोस बनाई जा रही थी कि उन्होंने तौहीन मज़हब कर दिया नाउज़ बिल्ला, या उसको फिर PTV पे जिस तरह की कवरेज दी जा रही थी। या पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि इस तरह के इतना हिसास मामला ये, इसको अगर PTV जो है वो कवर कर रहा है तो इसका मतलब है ये चीज़ें जो है वो इतनी सादी नहीं है। और उसके बाद फिर जो मरीम साहिबा और मरीम औरंगज़ेब साहिबा के जो बयानात थे या कुछ साफ़ियों की ट्वीट्स थी उस वीडियोस को लेकर, उन तमाम वीडियोस को लेकर, तो ये एक उसका जो प्लॉट है बज़ाहिर ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि वो प्लॉट उस वक्त बन गया था जब इमरान खान की जो असैसिनेशन की जो अटेम्प्ट थी ये उसका एक हिस्सा था। फिर वो कहते हैं कि जो जब जिस दिन ये वाक़या हुआ उसके बाद इसको एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। कुछ वीडियोस रिलीज़ हुई उस एक तोते की जो कहता था कि ये मेरा एक इनफरादी मामला है, लेकिन अब JIT ये इस्टेब्लिश कर रही है कि ये उसका इनफरादी मामला नहीं था। इसके साथ कुछ और लोग शामिल थे। आपको याद होगा फैसल वाडा साहब ने इस हवाले से कहा था कि जो गोलियां लाशें गिरेंगी वो तो था ही, लेकिन उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये बात भी की थी कि जो गोलियां हैं वो इमरान खान के कंटेनर के ऊपर से चली हैं। ये 14 गोलियां या इतनी गोलियां नहीं थी, एक बंदे ने एक ही फायर किया। लेकिन अब वो भी सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं और उसमें जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक हैं कि एक तो ये मुलज़िम अकेला नहीं था, दूसरा ये जो एक राय कायम करने की कोशिश की गई थी कि इमरान खान के ऊपर से कंटेनर से गोलियां चलीं और उससे जो नीचे का जो मुअज़्ज़िम था वो शहीद हुआ, तो इसकी भी बिल्कुल तरदीद हो गई है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि ये गोलियां जिनसे वो शहीद हुआ है वो किसी और समत से आई थी। गोलियां बहुत सारी समतों से आई, मंसूबा साज थे इसके प्रॉपर, ये किसी का इंडिविजुअल एक्ट नहीं था। इसके अंदर और भी कुछ लोग शामिल हैं। और फिर जो मुलज़िम पकड़ा हुआ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो 13 दिन जिस इलीगल कस्टडी में रखा गया वो क्यों रखा गया, इसका जवाब कौन देगा। हुकूमत पंजाब में तहरीक इंसाफ की है बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में हुकूमत काफ लीग की, और हकीकत में आपको पता है काफ लीग की हुकूमत होने से क्या मुराद है। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो उसकी इलीगल कस्टडी है 13 दिन की, उस 13 दिन में उसको कोई चीज़ रटाई गई है। और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि जो उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ है, ज़ाहिर आपको पता है एक मशीन के ज़रिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें वो बताया जाता है उसके नफ्सियाती एक प्रोसेस में उसको डाला जाता है किसी भी शख्स को, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बता रहे हैं। एक तो वही चीज़ बता रहे कि जो वो उसने ये जो कहा जाता था कि वो इसका इंडिविजुअल एक्ट और उससे पहले उसने असला यूज़ नहीं, बताया ये जा रहा है कि वो प्रॉपर ट्रेंड था, उसने इसकी तरबियत हासिल की हुई है। फिर ये भी है कि वो उसके साथ कुछ और लोग भी हैं और इसकी बाज़ाब्ता तौर पे मंसूबा बंदी हुई थी। ये उस एक अकेले शख्स का इंडिविजुअल एक्ट नहीं है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है इसकी ज़्यादातर जिम्मेदारी तो पंजाब हुकूमत के ऊपर आती है कि वो पॉलीग्राफिक टेस्ट पे जाने के बजाय उसकी फेंटियाँ लगाएं तो वो शायद बहुत सारी चीज़ें उधर से ज़्यादा इधर सच बता दे। तो वो क्यों अभी तक इस नतीजे के ऊपर नहीं पहुँच रहे। फिर उन्होंने इसको यहाँ से भी इस्टेब्लिश किया कि जो आपको याद होगा लंदन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बंदा आया तस्नीम हैदर, उसने कहा कि ये सारी जो असैसिनेशन का जो प्लॉट है वो यहाँ बना हुआ है। तो अब उसको भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर चुके हैं। लेकिन जो अभी तक की इतलात हैं उसमें जितने भी इससे पहले इसके नैरेटिव्स बनाए गए थे वो सब उन्होंने उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया और वो उनमें हकीकत नहीं है। जब ये JIT की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर जमा हो रही है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर ये ज़ाहिर है इसकी एक ऑफिशियल रिपोर्ट होगी और वो
वही होगी जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, ना कि फैसल वाडा की बातों के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, ना कि उन बातों के ऊपर ट्रस्ट किया जाए जो एक इन्होंने एक बयानिया घड़ा हुआ था, वो सब तकरीबन अब फेक हो गया। अच्छा, अभी तक हम देख रहे हैं कि फैसल वाडा को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर इत्तलात को इन्होंने बुलाकर बयान रिकॉर्ड किए, ये क्यों छूट दे रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उनको समन किया, वो खुद पेश नहीं हुए। अब उनको पेश होना चाहिए, अगर कोई आदमी सच्चा होगा तो उसको पेश होने में कोई मसला नहीं होगा, उसको पेश हो जाना चाहिए। और वाडा साहब क्यों पेश नहीं हो रहे, इसका जवाब नहीं है मेरे पास। दूसरी जानब ये बता दें कि जो अब 28 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके इल्म में है कि बहुत अहम वीडियो लिंक पर खिताब होगा, KP हाउस में PTI के लोग जमा होंगे, इस्तीफ़ों की तस्दीक का मामला, सुप्रीम कोर्ट जाने का मामला, इन 2 दिनों में जो मुलाकातें हो रही हैं वो मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं, ये हो क्या रहा है? देखें, जो इससे पहले की मुलाकातें थी वो भी बहुत देर बाद मीडिया में आई थी। अब जो चीज़ें हम सुन रहे हैं वो बहुत पहले हुई थी, रजीम चेंज ऑपरेशन में क्या होता रहा, उसके बाद क्या तक क्या हो रहा है। तो जाहिर है अब जो मुलाकातें करने वाले हैं वो भी थोड़ा मोहतात हैं। कुछ मुलाकातें PC होटल में भी हो रही हैं, कुछ मुलाकातें सेरीना होटल के अंदर भी हो रही हैं, कुछ मुलाकातें किसी एक शख्स के घर के ऊपर हो रही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट शख्स है वो। अब वो जाहिर है जो इसमें सारे रोल प्ले कर रहे होते हैं लोग, वो आपको पता है कोई भी नहीं चाहता कि कोई एक्सपोज हो जाए। मुलाकातें करने का मकसद क्या है, बेसिकली इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मुलाकातें करने का मकसद ये है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। मुलाकातें करने का मकसद ये है कि इमरान खान को इसम्बलियाँ तोड़ने से उस वक्त तक रोक लिया जाए जब तक इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो यकीनी ना हो जाए। तो ये बेसिक जो थ्योरी है या जो एक बेसिक आइडियोलॉजी है वो ये है। अच्छा, RF अलवी साहब ने जनरल बाजवा का नाम लिया सेनेट और कौमी असम्बली के हवाले से। आप उनका आपने जब तरदीद आ गई, उन्होंने नोटिस लिया इस बात का, वो आपने चेक किया? अच्छा अच्छा, हाँ, उन्होंने नोटिस ले लिया इस बात का। इस वक्त ये जो मिस इन्फॉर्मेशन की जा रही है स्पेसिफिकली जनरल बाजवा के हवाले से, तहरीक इंसाफ के अंदर एक अफरा तफरी फैलाने की कोशिश शायद ये थी। देखिए बाजवा, मैं एक चीज़ कहता हूँ, बाजवा साहब जो थे ना वो बहुत एक्सपोज हुए, बहुत एक्सपोज हुए। लेकिन आई विश कि यार ये बहुत पहले अगर हो जाता ना ज़्यादा मज़ा आता। अब एक शख्स अगर ये बात ठीक है, जो बाजवा साहब ने किया वो सामने आना चाहिए, लेकिन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इससे शायद कुछ हमारे दोस्त इख्तिलाफ भी करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि ये जब उनके होते हुए अगर इतनी चीज़ें पता थी ना खान साहब को, तो वो उनको जो है ना वो तुन देना चाहिए था। उनको इकबाल का शेर नहीं कि तुन दिए बाद मुखालिफ मुवाफिक में काम। आखिरी मिनट में ये कंक्लूड कर दें कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से बता दें कि वो इस वक्त कौन सी मुलाकातें कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। एक ही वीडियो हमारे सामने आई और उसको PDM की हमायती लोग ये कहकर शेयर करें कि देखिए लोग ही नहीं आए उनके उस वेलकम या इस्तकबालिये में जो चकवाल के अंदर हुआ। बात सुने, देखें ये मुझे ये ज़ाती जो मैंने उस वीडियो से तासुर लिया ना, वो एक आम तौर पे जब आपको पता है कि कुछ अब इस तरह का बंदा इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन से रिटायर होकर घर आता है, तो कुछ ऐसे मालिशी बीच में आ जाते हैं, खुशामदी आ जाते हैं बीच में, तो वो कोई प्लान नहीं था, वो बस उसको एक रंग इस तरह का दे दिया गया कि जाहिर है आपको पता है लोग अपने नंबर बढ़ाने के लिए आ रहे होते हैं, आपने ये किया अब आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो उनकी तरफ से इसकी तरदीद आई थी बाज़ाब्ता तौर पे कि यार मेरा इस तरह का कोई जहन नहीं है, ना मैं इस तरह की सियासत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वैसे उनको ज़रूरत क्या बनने की। थैंक यू वेरी मच। आबिद अंदलीब हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले 48 घंटे, वाकई में 48 घंटे अभी से आप उंगलियों पर गिन लें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक को फॉलो करें। अगली वीडियो होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।